हाँ डियर स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर जो अपन ने करा है उसकी पूरे चैप्टर की समरी मैं करवा रही हूँ कुछ ही मिनट में। तो देखो, सबसे पहले था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने स्टडी किया था V इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो U/Q भी कह सकते हैं। फिर अपन ने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ये अपने पास में आया था V इज इक्वल टू KQ/R। आर पोजिशन पे अपन ने फाइंड आउट किया था। K की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 1/4πε0, ठीक है। और फिर अपन ने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक आर पोजिशन पे अपन ने पोटेंशियल निकाला था। तो ये अपने पास में आया था P.R कैप है, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, और 4πε0r²। डाइपोल में आपको पता ही है कि एक पावर नीचे ज्यादा आती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो P cos थीटा 4πε0r², या फिर कहेंगे KP cos θ/r², ठीक है। अब यदि अपने पास में मल्टीपल चार्ज है तो मल्टीपल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो सबका अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल अपने पास में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम करेंगे तो V1 V2 V3 होगा। इसमें देखो जो K की वैल्यू है उसको मैंने कॉमन निकाल लिया है, और ये हो जाएगा Q1/R1P। P पॉइंट पे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं चार्ज 1 की वजह से, फिर Q2/R2P, और n की वजह से Qn/Rnp। ये अपन कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियल, ठीक है। फिर अपने पास में आया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, ठीक है। और यदि अपन किसी चार्ज को उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ये अपन ने अलग अलग है, डायग्रामेटिक भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये किया है, तो प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे। फिर है अपने पास में, ये लास्ट का टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिर था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन किस फॉर्म में निकालेंगे, इसी से बनाया मैंने फर्स्ट ही से। तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू P इंटू Q। अब यहाँ पे यदि अपन है Q1 Q2 चार्ज की वजह से निकाले तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R12। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फिर है पोटेंशियल है एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ऑफ ए चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो इसमें मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर दो चार्ज लिए हैं, Q1 एंड Q2। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो R1 पोजीशन पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1/V(R1) और Q2 की हो जाएगी Q2/V(R2). और इन दोनों की वजह से क्या होगा, K Q1 Q2/R12। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। फिर पोटेंशियल एनर्जी आई थी डाइपोल की। तो डाइपोल की अपन ने माइनस में P डॉट E आता है या माइनस P cos थीटा आता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी रहेगी, या स्टेबल वाली सिचुएशन कौन सी रहेगी, और अनस्टेबल सिचुएशन कौन सी रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, माइनस में हो, तब तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा, और यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए तो वो अनस्टेबिलिटी करेगा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तब ये माइनस में P होगी, तो ये स्टेबल वाली सिचुएशन आएगी, थीटा यानी एंगल क्या है, 0। और यदि थीटा अपने पास में 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो ये पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, तो ये अनस्टेबल वाली सिचुएशन आएगी। और यदि 180 है तो 180 cos माइनस में 1 होता है, तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम अनस्टेबल वाली सिचुएशन आ जाएगी 180 डिग्री में, ठीक है। फिर अपने पास में आया था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अपन ने स्टडी किया था Q/V। और यहाँ फिर यदि अपने पास में पैरेलल कैपेसिटर में यदि पैरेलल प्लेट का जो एरिया है वो A ले और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट D ले, तो ये ε0A/d आया था। यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दो प्लेट के बीच में,
तो वो अपना क्या आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा देखो, यदि वैक्यूम ने लेके अपन क्या ले डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो मीडियम के अंदर है जो कैपेसिटेंस बनेगा वो K इंटू सी डॉट बनेगा। फिर अपने पास में आया था कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज, तो इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 ये आएगा, ठीक है। और यदि पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड होंगे C1 C2 C3। और अब अपने पास में सिचुएशन आई थी कि यदि अपन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख देते हैं, तो तब अपने पास में फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और नीचे आएगा D माइनस टी। टी अपन क्या ले रहे हैं थिकनेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम और प्लस में T अपॉन K, ठीक है। और दूसरा अब अपने पास में आया था एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये अपन ने U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, और या फिर एनर्जी डेंसिटी निकाला था अपन ने हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये पूरा चैप्टर आपका मैंने समराइज कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये आप बहुत अच्छे से चैप्टर तैयार कर सकते हैं।